गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर ओन चैनल माधव एस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 17 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, इंडिया डेवलप्स नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स फॉर माइन वॉरफेयर। अब हमें इसमें माइन वॉरफेयर का मतलब पता होना चाहिए। तो जैसे जो कुछ कंट्रीज होती हैं जो कि आइलैंड कंट्रीज होती हैं, तो उन्होंने अपने आसपास माइन बिछा लेते हैं अंडर वाटर, जिससे ताकि कोई और कंट्रीज उसमें अटैक ना कर सके, अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो माइन बिछा देते हैं। तो इन्हीं माइंस का पता लगाने के लिए इंडिया ने एक तैयार किया है MPAUV। अब MPAUV का क्या मतलब है? MP का मतलब है इसमें मैन पोर्टेबल, और AUV का मतलब है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। MP का मतलब है मैन पोर्टेबल और AUV का मतलब है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। MPAUV मतलब कि ऐसा एक अंडर वाटर व्हीकल जिसको एक इंसान खुद उठा के भी लेके जा सकता है। तो ऐसा मैन पोर्टेबल अंडर वाटर व्हीकल बनाया है जिसकी हेल्प से जो माइंस का पता लगा सके कि अंडर वाटर की माइंस कहाँ बिछी हुई हैं। ठीक है, तो इसको बनाया किसने? इसको बनाया नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, जो कि विशाखापट्टनम में है। और ये किसके अंदर आती है? ये आती है DRDO के अंदर। अब DRDO क्या है? DRDO का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलपमेंट करती है डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में। जो कि डिफेंस की सारी चीज़ें, जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, वो सब DRDO बनाती है इंडिजीनियसली। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला करंट अफेयर। तो हम चलेंगे अपने सेकंड करंट अफेयर पे। सेकंड करंट अफेयर है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स 314 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ प्रिस्टीन साल फॉरेस्ट इन झारखंड सरंडा। ठीक है, अब झारखंड की एक झारखंड का एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है सारंदा फॉरेस्ट, जो कि बहुत फेमस है आयरन ओर के लिए। तो पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग और माइनिंग हो रही है ताकि यहाँ से आयरन ओर निकाला जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इसका 314 स्क्वायर किलोमीटर वो ले लेंगे अंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, ताकि इसकी जो कि ये सारंदा फॉरेस्ट है इसकी प्रोटेक्शन हो सके और लोग इसमें ड्रिलिंग और माइनिंग ना कर सकें और आयरन ओर का काम इसमें थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वायरमेंट को नहीं बचाएंगे तो फिर देश का नुकसान होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक अच्छा डिसीजन लिया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़ है कि टर्की डिलेड इंडियाज अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवरी। अब हमें अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि अब ना इंडिया ने एक इसमें हमें पता होना चाहिए कि इंडिया ने एक डील की थी USA के साथ कि जिसमें वो 6 हेलीकॉप्टर्स मंगवाएगा। 6 में से 3 हेलीकॉप्टर आ गए हैं और अभी इंडिया के पास टोटल अराउंड 22 हेलीकॉप्टर्स हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स। तो अपाचे हेलीकॉप्टर को हम पूरा बोलते हैं AH-64E हेलीकॉप्टर्स। इसमें अपाचे का मतलब यही है, शॉर्ट फॉर्म में AH-64E। ठीक है, ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, इसमें से हमने 6 हेलीकॉप्टर्स की एग्रीमेंट किया था और 6 में से 3 हेलीकॉप्टर आ गए हैं और इन टोटल इंडिया के पास अभी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं और 3 आ गए हैं और 3 अभी भी रहते थे। तो 3 जो आने थे, इस जो हमारी डील हुई थी इंडिया और USA के एग्रीमेंट में, ये 2020 में डील हुई थी कि 6 हेलीकॉप्टर्स आएंगे जिसमें से 3 आ गए और 3 आने थे जो कि इस साल आने थे। और इस साल आने के लिए अब ये जो 3 हेलीकॉप्टर्स हैं ये USA से कैसे आएंगे? ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के थ्रू आएंगे। अब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है कि USA से वो जहाज जो 3 हेलीकॉप्टर्स हमें चाहिए वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में रखे जाएंगे, फिर वहाँ से उड़ के वो इंडिया आएंगे। अब वो बहुत ज़्यादा हैवी, जो अपाचे एयरक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो ये एक बार में इंडिया नहीं आ सकते। तो इसलिए पहले ये USA से जाएंगे UK से जाएंगे टर्की और टर्की से आएंगे इंडिया। ठीक है, तो अब USA से ये जहाज़ UK तो चले गए, लेकिन टर्की ने बोल दिया कि वो हमारा एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, कि ये जहाज़ जो इंडिया के हैं ये हमारा टर्की का एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। अब टर्की ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इंडिया और टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। अब हम थोड़ा चलेंगे पीछे, पीछे चलेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे पाकिस्तान को सिर्फ 2 कंट्री सपोर्ट करी थी, एक थी अज़रबैजान और दूसरी थी टर्की। तो इंडिया जो टर्की और अज़रबैजान है ये सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, और इंडिया का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। तो टर्की इसीलिए इंडिया का इंडिया का सामान आना था, इसलिए टर्की ने मना कर दिया कि वो इंडिया का एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, ताकि इंडिया के अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडिया तक पहुँचे नहीं। तो अब इससे ये पता लगता है कि इंडिया और टर्की के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, और इसीलिए अब जो UK से हमारे 3 हेलीकॉप्टर टर्की जाने थे वो वापस US से चले गए हैं। ठीक है, अब वो UK आए, UK के बाद टर्की जा नहीं पाए, तो इसलिए वो UK से वापस USA चले गए। ठीक है, तो अब कोई और रास्ता ढूंढा जाएगा, शायद ये अरेबियन यहाँ से अफ्रीका के थ्रू आएंगे, अफ्रीका के बाद फिर उसके बाद इंडिया पहुँचेंगे। तो कोई और रास्ता ढूंढा जाएगा क्योंकि टर्की ने तो अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि टर्की और इंडिया के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का थर्ड करंट अफेयर। हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। फोर्थ न्यूज़ कि चाइना अर्जेस
सिटीजन्स टू अवॉइड जापान ट्रैवल एज रो ओवर ताइवान एस्केलेट्स। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि चाइना, ताइवान और जापान का क्या सीन है। अब चाइना के पास ही एक कंट्री है जिसको बोलते हैं ताइवान। अब चाइना मानता है कि ताइवान उसका ही पार्ट है, लेकिन ताइवान अपने आप को बताता है कि वो एक अलग कंट्री है। तो अगर चाइना को कभी भी, अगर चाइना को मेनली इसी बात पर गुस्सा आता है कि लोग ताइवान को उसकी कंट्री नहीं मानते, तो इसलिए ताइवान अब इसलिए बहुत ज़्यादा ना, अब इसीलिए चाइना ने सोचा कि हम ताइवान पर अटैक कर देंगे और ताइवान को अपना लेंगे। पर यहीं पे जापान बीच में आता है। जापान की अभी एक नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, सनाए तकाइची, जो कि एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने बोला है कि अगर कभी भी चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तो ताइवान की हेल्प करने हम आएंगे। क्योंकि ये जो सनाए तकाइची हैं, इनका इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो हैं अगेंस्ट इन चाइना। क्योंकि इनकी जितनी भी पॉलिसी है वो अगेंस्ट चाइना, ये चाइना के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। ये ऐसी एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि चाहती हैं कि जापान आगे बढ़े और साथ में ये बाकी की कंट्रीज़ को सपोर्ट करें। लेकिन ये चाहती हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में सभी बराबर का हिस्सेदार हो, क्योंकि चाइना जो है, चाइना इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा दबदबा बनाना चाहती है अपना। तो इसलिए ये चाहती हैं ये ताइवान की हेल्प करें, ताकि जितना भी एरिया कवर करना चाहती है चाइना इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी पर, उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की फोर्थ न्यूज़। अब इसके बाद हम चलेंगे अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे। फिफ्थ न्यूज़ है 9 किल्ड एज सीज टेरर मॉड्यूल कैच एक्सप्लोड्स। ठीक है, अब हम पता है कि पीछे रेड फोर्ट के पास में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें यूज़ किया गया था अमोनियम नाइट्रेट का। अब यही जो अमोनियम नाइट्रेट पाया गया था उस बॉम्ब ब्लास्ट में, रेड फोर्ट के जो पास हुआ था, उसको ले गए दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे अमोनियम नाइट्रेट के ब्लास्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये एक लेके जाया गया दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर। नावगांव में एक जगह है वहाँ पर, और नावगांव में वो किसी पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया। और वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में गर्मी बढ़ने के कारण, अमोनियम नाइट्रेट में गर्मी बढ़ने के कारण, हाई हीट के कारण बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। और ये जो था, ये एक एक्सीडेंटल बॉम्ब ब्लास्ट था और उसमें अराउंड 9 लोग की डेथ हो गई। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है, इसमें हमारी खुद की सरकार की गलती है, हमारी खुद की पॉलिसीज़ की ऐसी गलती है कि हमारी खुद के लोगों की गलती है कि हमारा सिस्टम सही नहीं है। हम लोगों ने इसको ऐसी जगह पर रखा जहाँ पे हीट ज़्यादा थी, और इसके कारण हाई हीट होने के कारण उसने आग पकड़ ली, जिसके कारण बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये कहाँ हुआ है? नावगांव में। नावगांव जो कि एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो इसके अलावा 2-3 ब्लास्ट ऐसे हुए भी हैं, जैसे तियानजिन। अब हम तियानजिन, मैंने एक पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है। तियानजिन वो जगह है जहाँ पे इस बार की एससीओ की मीटिंग हुई है। एससीओ मतलब चेन्नई शंघाई कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इस साल कहाँ हुई है? तियानजिन में, जो कि चाइना में है। अब तियानजिन केमिकल ब्लास्ट हुआ था एक, जिसमें चाइना ने बोला कि जिन लोगों की गलती के कारण अमोनियम नाइट्रेट हीट हुआ था, उसमें चाइना उन लोगों को जेल में डालेगा। और ये कब हुआ था? 2015 में, जिसमें अराउंड 173 लोगों की डेथ हुई थी। और इसके अलावा एक 2020 में बेरूत, जो कि लेबनान की कैपिटल है, बेरूत एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें अराउंड 258 लोगों की डेथ हुई थी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट को ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहाँ पे हाई हीटिंग हो सकती है, जिसके कारण बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारे इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नावगांव के पुलिस स्टेशन में, वो बिल्कुल एक एक्सीडेंटल बॉम्ब ब्लास्ट है, जो कि खुद की लोगों की गलती की वजह से हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे आज की लास्ट न्यूज़ पे। आज की लास्ट न्यूज़ है मीडिया आउटलेट्स प्रीमेच्योरली पब्लिश ओबिचुरीज ऑन एलिंग एक्टर धर्मेंद्र। अब हमें पता है कि मीडिया कितनी फेक न्यूज़ फैला रही है अबाउट द बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र कि उनकी डेथ हो गई है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आता है मीडिया एथिक्स के अंदर। मीडिया एथिक्स क्या है? मीडिया एथिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें हमें ये पता लगता है कि मीडिया कितनी सही न्यूज़ दे रही है। तो असलियत में तो धर्मेंद्र जो बॉलीवुड एक्टर हैं वो जिंदा है, लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि मीडिया के एथिक्स कितने कमज़ोर हैं, कि मीडिया अपने आप को अपने जो चैनल की प्रमोशन के लिए कितनी फेक न्यूज़ देती है। तो इसलिए जो इंडिया है ना, इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत पीछे है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऐसा है कि कौन कितनी सही न्यूज़ देता है और कौन कितनी रियल न्यूज़ देता है। ठीक है, तो इंडिया इसलिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में काफ़ी पीछे है। तो ये जो मीडिया एथिक्स है ना, इससे हमें आर्टिकल 19 से रिलेट किया जा सकता है कि आर्टिकल 19 हमें कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो सही बात है, आर्टिकल 19 बताता है, लेकिन आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि एक बिल्कुल सही चीज़ है, वो बताता है। ये नहीं कि आप फेक न्यूज़ बता सको। अगर आप सही न्यूज़ बताएंगे तभी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत न्यूज़ बताएंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। तो इसके अलावा आज का होमवर्क है कि विच कंट्री एंडेड इट्स लॉन्गेस्ट एवर गवर्नमेंट शटडाउन आफ्टर 42 डेज व्हेन अ टेम्परेरी फंडिंग बिल वाज साइन इनटू लॉ। इसके 4 ऑप्शन है: ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या डी यूएसए। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।